अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस मसरूफ़ खुशियों के हफ्ते और कामयाबियों के हफ्ते के साथ। ये वीक 18 जुलाई से 24 जुलाई तक है। 3 दिन तो बहरहाल ईद की खुशियाँ ही चलती रहेंगी। 20 तारीख को दुनिया के कुछ ममालिक में ईद होगी, पाकिस्तान में 21, 22 और 23 को ईद होगी। वो अपने अलग एडवांटेजेस हैं, स्पिरिचुअल पीस, अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला की तरफ से खुशियाँ, तो वो तो ऑब्वियसली आपको मिलेंगी। एंड इन एडवांस एस्ट्रो जेम्स की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बट इन्हीं ईद सीजन्स में, क्योंकि ये 3rd वीक ऑफ मंथ है, तो यहाँ सूरज अपना एक नया एंगल इख्तियार करेगा। एंड बाय माय कैलकुलेशन दिस इज द पावरफुल मोस्ट एंगल फॉर द ल्यूज। सूरज 2021 में अपने ताकतवर एंगल पर आ जाएगा। वो ल्यू हाउस में होगा, आपका 12th एंगल बनेगा। साल में एक दफ़ा आता है और वो 12th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये उसका अपना ज़ाती घर है। इसके अब फ़ायदे सुनिए, और इन फ़ायदों की वजह से आपके अगले 30 दिन काफ़ी रोशन, काफ़ी कामयाबी और फेस वैल्यू के साथ गुजरने वाले। सूरज जब भी 12th एंगल पर आएगा, टाइम बिहेवियर फसले बहार की तरह होगा। ज़्यादातर कामयाबियाँ मिलेंगी। दुश्मनों के साथ, या जो छुपे हुए दुश्मन होते हैं जिनका आपको पता नहीं चल रहा था और ख़राबियाँ हो रही थी, उन पर आपकी फतह हासिल होगी, या फिर वो अपनी अपोजिशन, मुखालफत करना ही बंद कर देंगे। एक पहलू ये हो। दूसरा पहलू ये है कि आप मिस्ट्रीज़ को समझ सकेंगे। किसी मामले की तह तक अगर आप पहले कई तरह की रिसर्चेस करके पहुंचते थे, अब बैठे बैठाए लोगों की नीयतें भी समझ सकेंगे और उनकी कारकर्दगी भी समझ सकेंगे, एंड बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे। तमाम वो कमज़ोरियाँ वर्गोज़, जिन कमज़ोरियों से आपकी परफॉर्मेंसेस डल हो गई थी, जिन महरूमियों या वीकनेसेस की वजह से आपके अंदर का चैन ख़त्म हो गया था, जिन कमज़ोरियों या प्रॉब्लम्स या बीमारियों की वजह से आप नफ्सियाती दबाव में चले गए थे, अगर कोई चला गया था, तो आफ्टर 22 ऑफ जुलाई सूरज की पोजीशन की वजह से आप उन खराबियों से, उन कमज़ोरियों से, उन महरूमियों से, उन लैक ऑफ स्टैमिना से बाहर आ सकेंगे। फिर सूरज यहाँ अकेला नहीं है, यहाँ मार्स ऑलरेडी है। मार्स का यहाँ पर होना एक फ्रेंडली बिहेव दे रहा था, अब वो ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगा। तो इस वक्त प्रॉपर्टी की लेन देन, इस वक्त लाइफ स्टॉक की लेन देन, इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज की लेन देन, इस वक्त कंपटीशंस में हिस्सा लेना, इस वक्त फोर्सेस ज्वाइन करना, इस वक्त खेल या खिलाड़ी बनने की कोशिश करना, स्पोर्ट्स गुड्स की सेल करना, ये बेहतरीन रहेगा। वर्गोस के लिए ये वाली पोजीशन 30 दिन सस्टेन करेगी सूरज की, और इसकी वजह से उनके अंदर इरादों की मजबूती, लीडरशिप क्वालिटी, डोमिनेटिंग स्किल्स, फ्रैंकनेस, डील मेकिंग, प्रॉफिट्स एंड स्पिरिचुअल थ्रस्ट का फुलफिल होना, ये सब मुमकिन है। अभी मैंने ये सब सिर्फ एक प्लैनेट का बयान किया है, जबकि सूरज जब अच्छे एंगल पर हो तो उसके इम्पैक्ट्स बहुत सारे एंगल्स पर जाते हैं। पर्सनालिटी पर जाते हैं, मटीरियल एडवांटेजेस पर जाते हैं, इज्तिमाई फ़वाइद प्रोड्यूस होते हैं, कंफर्ट ऑफ लाइफ जनरेट होता है, रोमानवी अचीवमेंट्स होती हैं। रोमानवी अचीवमेंट से याद आया, आपका वीनस भी इस हफ्ते 22 जुलाई को अच्छे एंगल पर आ जाएगा, आपके फर्स्ट हाउस में होगा। यू आर मोर लविंग, मोर केयरिंग एंड मोर अट्रैक्टिव, एंड ये आपके लिए 9th एंड 2nd एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। इसकी वजह से तालीमी कारकर्दगी भी, इससे माँ बाप की मोहब्बत भी, और इससे जो मटेरियल एडवांटेजेस हैं वो भी मिल सकेंगे। ये अलग से एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहा है, जो फर्स्ट एंगल पर आपकी अट्रैक्शंस को बढ़ाए। अगर कोई वर्गो फेस वैल्यू हासिल करना चाहता है या पहले से मशहूर है, तो उसकी शोहरत में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा, रिस्पेक्ट में, फेस वैल्यू में, काम मिलने की शरह में, क्रिएटिविटी में, परफॉर्मेंसेज में बेहतरी आएगी। फिर जो तीसरा इवेंट 24 जुलाई को होगा, हफ्ते के आखिरी दिन, वो फुल मून है, जिलहज का पूरा चांद, एंड वो आपके यहाँ 6th एंगल पर होगा, द एंगल ऑफ फिजिकल हेल्थ, द एंगल ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, नज़्मो ज़ब्त, एंड अपने अंदर ऐसी तब्दीलियाँ लाने की तरफ आपकी तवज्जो जाएगी जो आपकी हेल्थ को सेटल करें। वो 2-2.25 दिन का वो इवेंट आपके लिए अदरवाइज इमोशनल सेटिस्फैक्शन, आपके लिए ज़िंदगी में ठहराव, प्यार और अपनी ज़ात से मोहब्बत पैदा करेगा। सो ओवरऑल वर्गोज़ एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जो आपको मिल रही हैं। मार्स और सूरज
अच्छे एंगल पर होने की वजह से प्रॉपर्टी, लीडरशिप क्वालिटी, जॉब स्विचिंग, दुश्मनों से निजात एंड स्पिरिचुअल जो मिस्ट्रीज़ हैं उनका हल होता हुआ नज़र आना, ख्वाबों का सच्चाना, ये सब मुमकिन हो सकेगा वीनस की वजह से। लव लाइफ है एंड आपका रूलिंग प्लैनेट मैंने मिस कर दिया, मरकरी इज़ इन योर 11th एंगल एंड मरकरी के 11वें घर में होने की वजह से स्टडीज़ में एडवांटेजेस, कम्युनिकेशन अच्छी होना, कंसंट्रेशन अच्छी होना, अचानक रिवॉर्ड्स मिलना, कैरियर अचीवमेंट्स, जॉब का हसूल, मल्टीटास्किंग, एक से ज़्यादा बिजनेसेस में हिस्सा लेना, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाना, ये उसी के लिए राइट टाइम है। बट ये एक हफ्ता रह गया, अगले हफ्ते मरकरी यहाँ से बदल जाएगा, मार्स भी सूरज के साथ जो 12th एंगल पर है वो वहाँ से हट जाएगा और फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा आपके। इनसे अलग से आपके मामलाते ज़िंदगी पर असर आएगा। ये मामलाते ज़िंदगी आपके लिए मज़ीद रोशनी, मज़ीद कामयाबियाँ, मज़ीद तरक्की की वजह बनेंगी। बट अगर कोई वर्गो अभी भी मतलब सूरज के इतने अच्छे एंगल पर आने की वजह से, मार्स के इतने अच्छे एंगल पर होने की वजह से, अदरवाइज शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के इतने अच्छे एंगल पर आने की वजह से अगर फिर भी नाकामियों का मुंह देख रहा है तो उसे सूर्य शम्स की तरफ जाना चाहिए, रूबी की तरफ जाना चाहिए। अगर सूर्य शम्स एंड रूबी ऑलरेडी आप वेयर किए हुए हैं और कंप्लेंट्स ख़त्म नहीं हो रही तो फिर इससे अगले स्टेप्स हैं, आपको फिर उसके लिए अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं। इसके बाद वाले जो अग्रेसिव स्टेप्स हैं उनमें एक से ज़्यादा स्टोन्स का होना या आपका जो प्रे सूर्य शम्स है उसके अलावा कोई स्पिरिचुअल रेमेडी करना वो पॉसिबल हो सकेगा। फिर वो ये जनरल रेमेडी से चीज़ें रिजॉल्व नहीं होगी, फिर कुछ एहतियाती तदाबीर भी आपको पता चल जाएंगी एंड जो वीक एरियाज़ हैं वो भी पता चल जाएंगे, उन वीक एरियाज़ को बैलेंस कैसे करना है वो भी पता चल जाएगा। अगले हफ्ते जो चेंजेस आएंगी वो इन चेंजेस में मज़ीद इस्तेहकाम देंगी, तो अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। अगले 30 दिन ही अब आपको ध्यान से गुजारने चाहिए, जो 2021 का मेन एंड सेंटर पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आप अपनी ज़िंदगी को कामयाबियों से, इज़्ज़तों की तरफ, खुशियों की तरफ और फ़वाइद की तरफ ले जा सकते हैं। इन एडवांस सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, तमाम उम्मत मुसलमान को अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। जब आप ईद की खुशियां मना रहे हों तो जो आपके डिपेंडेंट्स हैं या जो वीक फैमिलीज़ हैं जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई उनका भी ध्यान रखिएगा। एंड ये बात भी तय है कि जब भी आप अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, कोई चीज़ कुर्बान करते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप खुशी मनाएं। वो रूल्स ही इसलिए दिए गए हैं कि आप दूसरों का भी ध्यान रखें। एंड उम्मीद है कि ये सब बातें आप प्रॉपरली ज़रूर जज करेंगे। अपनी दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखिएगा। वर्गोज़, मैं हमेशा ही कहता हूँ आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह तो बनता ही बनता है, मेरी टीम के जोश व खरोश में बहुत इजाफा होता है। आपकी यही सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत ही तो है जो हमें इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 1 लेवल पर रखे हुए एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेशंस में। अगले हफ्ते जो भी चेंजेस आएंगी वो एक शॉर्ट वीडियो की सूरत में, आप ईद में बिज़ी होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी बर वक्त आपको पेशन गोई, आपको बर वक्त रिसर्चेस दे दी जाए। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।